बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमारा जो विषय है कि हरतालिका तीज में जल पिए। सुनने में ही विषय बड़ा आश्चर्यचकित करता है कि हरतालिका तीज में जल कैसे पिए। यह एक बड़ी ही समस्या है माताओं बहनों के लिए, क्योंकि हरतालिका तीज में जल पीना मना रहता है और सबके लोकाचार के अपने अपने अलग नियम है, पर एक नियम तो विशेष है कि जल नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। अब इसमें भी एक कथा आती है हरतालिका तीज के अंदर, आखिरी में अंतिम में कथा आती है कि जो सौभाग्यवती नारी, मैं पुस्तक में से देख के आपको बता रहा हूँ, कथा के लिए अलग से मेरा वीडियो पहले से है, इसलिए कथा पूरी नहीं सुनाऊंगा। आखिरी के जो विषय है कि जो सौभाग्यवती नारी, मतलब जो कथा के जिस भाग से माताएं बहनें डर जाती हैं, उस भाग को अपन विषय को लें कि जो जल पी ले तो क्या होता है। जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती, वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक नारी को यह व्रत करना चाहिए। कंडीशन, जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, मतलब समाज में ढिंढोरा तो पीट दिया कि मैं व्रत रखती हूँ और चोरी से अन्न खा लेती है, तो वह सूकरी का जन्म पाती है। बड़ी भयंकर बात। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो स्त्री चुपके से फल खा ले, केले सेव फल, वो बंदरिया का जन्म लेती है। और जो जल पीती है वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वो सर्पणी बनती है। और जो नारी मांस खाती है वो बाघिनी होती है। और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। और जो सब चीजें खा ले उपास के नाम पे, वह मक्खी का जन्म पाती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी होती है, इसलिए सोना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अजगरी बन जाए। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसे पति प्राप्त करती है। अब हर व्रत में बातें तो बहुत सारी हैं, पर उदाहरण नहीं दिए। इस हरतालिका तीज व्रत में बता दिया कि अमुक कार्य करते हैं तो अमुक फल मिलता है। कभी आप बाघिनी, कभी सर्प, बिल्ली, अजगर, पुत्र शोक, वैधव्य आदि प्राप्त करती हैं। तो एक भय का माहौल इस व्रत में रहता है। और कुछ माताएं तो इस व्रत को नहीं करती। अब बाकी सब चीजें तो सध जाती हैं उपवास में, पर कम से कम जल पीने की छूट तो होना चाहिए। अब देखिए, सबके अलग अलग नियम रहते हैं, पर जो गर्भिणी हैं, जो गर्भ अवस्था को प्राप्त हैं और जो बीमार हैं, या गुरु के वचन का आदेश है कि आप व्रत ना करें, ऐसे व्रती को व्रत नहीं करना चाहिए। उन्हें व्रत का अलग नियम है। दवाई गोली चल रही है तो आप व्रत में अपने हिसाब से दवाई गोली लेने के हिसाब से अन्न जल ग्रहण कर लें, परिस्थिति के अनुकूल। किंतु यदि हम नियम की बात करें, नियम तो गर्भावस्थी बीमार के लिए नियम है कि उन्हें व्रत का, इन चीजों का दोष नहीं लगता। पर जो व्रती हैं, जिनसे प्यास सहन नहीं होती, उनके लिए क्या आवश्यक है? क्योंकि भोजन ग्रहण ना करें चल जाएगा, अन्न ग्रहण ना करें चल जाएगा, पर जल तो आवश्यक है। इसलिए ये जो विषय है, ये मैंने चर्चा का विषय बनाया और अपनी माता राम से और अन्य महिला मंडल से पूछा, तो इसका जवाब हमारी मौसी जी ने दिया, जिनका नाम लीला शर्मा जी हैं। और वे बड़े ही मीठे स्वभाव में बातें करती हैं, बहुत अच्छे भजन करती हैं। उन्होंने बताया कि देखो, हमने बुजुर्गों से सुना। आपको इस बात को ये ना कहे कि पंडित जी ये किस पुराण में लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है, क्या विधि है, कि क्या विधान है, पुराण का नाम बताओ। तो देखो भाई, पुराणों का तो अपने पुराण है जितने, पर एक बुजुर्गों का भी अपना पुराण होता है, जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। जब आप मुझसे सुनेंगे तो ये बुजुर्गों का पुराण है, जो उन्होंने उनके बुजुर्गों से सुना, मैंने उनसे सुना। तो देखो, उन्होंने बताया कि जो माताएं बहनें इस हरतालिका तीज के व्रत को करती हैं, उन्हें जल की प्यास लगे, पहली बात तो ध्यान रखें कि जल नहीं पीना। अब दूसरा, यदि जल पीना है तो कैसे पिए, उन्होंने यह बताया। अब यदि आप नॉर्मल हंडे में से जल लेकर पी लेंगे तो जल पी लेती है, तो उसका हमने क्या विधान पढ़ा है
कि जल पीने से जोंक हो जाती है। कहाँ लिखा है? प्राप्त करती है बिल्ली का जन्म, जल पीती है वह जोंक का जन्म पाती है। तो कम से कम जल का आसरा लग जाए, अन्न का तो हमें विधान नहीं पता, पर उन्होंने जल का बारे में ये कहा कि अपने गले में रस्सी बांधी, फंदा नहीं लगाना, गले में निमित्त मात्र की एक रस्सी बांधी और थाली में पानी ले। थाली में पानी ले, थाली में जब आप पानी ले लें तो आपके घर में जो छोटी सी गाय होती है, जो गोपाल के यहाँ रहती है, पहले उस गाय को वो जल पिवाएं भावना से। या फिर आपके घर में जैसे ये नंदीश्वर बैठे हैं, आपको जल पीना है तो इनके मुख से थोड़ा सा जल इस प्रकार लगा ले। पहले नंदीश्वर को, गाँव माता को, इनको जल पिलाने का विधान बताया। यदि यह भी उपलब्ध ना हो तो अपने गले में थोड़ी सी रस्सी बांध करके थाली में जल भरकर गाय की आकृति बनाकर, जिस प्रकार से गाय जल पीती है जुबान से, इस प्रकार से गाय की भांति जल पीना चाहिए, तो उसका जल पीने का दोष हमें नहीं लगता। ये उन्होंने उनकी सासू से और बुजुर्गों से सुना होगा, तो उन्होंने आज मुझे बताया। ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ। और लोकाचार में ये बात मुझे अच्छी भी लगी कि जिसका व्रत और गौ माता सबसे श्रेष्ठ है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको प्यास लगती है तो गाय गले में रस्सी बांधकर, गाय का रूप धार, गाय की आकृति बनाकर थाली में जल रखकर जुबान से जल पिए। जिस प्रकार गाय जल पीती है तो आपको जल पीने का दोष नहीं लगेगा। एक अन्य विषय मेरे सामने है कि जिनका कढ़ाई में तेल अधिक लगता है, भाई ये कढ़ाई में पूरी तलते हैं और इनका तेल अधिक लगता है, तो उसका क्या उपाय है उन्होंने मुझे बताया कृपा करके। तो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। हर हर भोले।